आज की वीडियो में देखिए हम बात करने वाले हैं जो बच्चे सीए इंटरमीडिएट के अंदर मई 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एप्लीकेबल स्टडी मटेरियल क्या रहने वाला है, क्या अमेंडमेंट्स हैं जो इंस्टीट्यूट ने देखिए नोटिफाई कर दी गई हैं और किस तरीके से एक्सक्लूजन किया गया है सिलेबस के अंदर, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके पेपर नंबर 2 से, जो कि आपका लॉ का पेपर है। और इसके अंदर देखिए इंस्टीट्यूट क्या रहा है कि सर जितनी भी आपके रूल्स, नोटिफिकेशंस, क्लैरिफिकेशंस इशू कर दी गई हैं 31 अक्टूबर 2023 तक, वही आपके मई 2024 के एग्जाम के अंदर आने वाली है। और यही सेम बात देखिए आपके इनकम टैक्स और जीएसटी के रिस्पेक्ट में भी इंस्टीट्यूट ने क्लियरली बताई है। देखिए अप टू 31 अक्टूबर 2023 आपका इनकम टैक्स के लिए, ठीक है जी। इसके साथ साथ यहां पर देखिए जीएसटी के रिस्पेक्ट में भी इंस्टीट्यूट ने यही बात देखिए क्लियरली बताई है कि सर जो भी आपकी 31 अक्टूबर 2023 तक नोटिफाई कर दी गई हैं वही लॉज, रूल्स, आपके अमेंडमेंट्स, क्लैरिफिकेशंस पूछी जाएंगी एग्जाम के अंदर। इसके साथ साथ देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एक्सक्लूड की गई हैं आपके सिलेबस से, तो उनके बारे में हम बात करते हैं जीएसटी के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहली चीज देखिए जो बताई गई है वो ये कि सर आप लोगों ने देखिए चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर रिवर्स चार्ज में जहां पर गुड्स की सिचुएशन बताई गई है तो उनके ऊपर क्या जीएसटी का रेट रहने वाला है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सर्विसेज के ऊपर क्या जीएसटी का रेट रहने वाला है वो आपके देखिए सिलेबस का पार्ट नहीं है। बात करूं रिवर्स चार्ज की तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 आप लोग हमारे साथ पढ़ते हैं सीजीएसटी 2017 का, तो वहां पर देखिए हमने क्लियरली देख लिया था कि ये रेट ऑफ टैक्सेस होते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि याद करने की जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं पूछेगा, तो क्लियरली बता भी दिया गया देखिए कि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिर्फ अगर स्टडी मटेरियल में दिया गया है तो नॉलेज पर्पस से दिया गया है, एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला, ठीक है जी। सेम बात आईजीएसटी एक्ट के रिस्पेक्ट में बताई गई है। इसके साथ साथ सर एग्जामिशन चैप्टर के अंदर कहा गया है कि जितनी भी एग्जामिशन रिलेट करती है गुड्स से वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो गुड्स के केस में भी देखिए हमने कुछ गुड्स के बारे में पढ़ लिया था कि ये गुड्स है जहां पर गवर्नमेंट एग्जामिशन देती है। मेनली हमने सर्विसेज की बात करी थी, जैसे कि सबसे पहले हमने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज के बारे में बात करी, फिर एजुकेशनल सर्विसेज के ऊपर बात करी, हेल्थ सर्विसेज के ऊपर बात करी। तो सर्विसेज के ऊपर ही देखिए एग्जामिशन की जहां बात की गई है वही आपके सिलेबस में आएंगी, गुड्स से रिलेटेड नहीं आएंगी। इसके बाद देखिए मैं बात करूं अगर आपके नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई, तो यहां पर भी देखिए हमने क्लियरली कहा था कि जो हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना सीखते हैं वो सर डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में सीखते हैं, हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के रिस्पेक्ट में नहीं सीखते। मतलब अगर इंपोर्ट किया जा रहा है सामान या एक्सपोर्ट किया जा रहा है गुड्स या सर्विसेज किसी भी तरीके की, तो उनके रिस्पेक्ट में किस तरीके से प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है ये देखिए आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो क्लियरली देखिए आईजीएसटी एक्ट के अंदर सारी बातें बताई जाती हैं, रेड विद आईजीएसटी रूल्स। तो ये सारी चीजें देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में किस तरीके से डिटरमाइन करना है, इंस्टीट्यूट क्लियरली यहां पर कह रहा है कि सर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं रहने वाली, ठीक है जी। इसी की तरह देखिए आपका अगला जो टॉपिक है दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर देखिए जो भी आपके वैल्यूएशन रूल्स हैं 27 to 35 ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसी तरीके से बात करूं टाइम ऑफ सप्लाई की तो प्रोविजंस रिलेटिंग टू चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी आसानी से ये सारी चीजें देखिए आप कवर अप कर सकते हैं। बात करें अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर की, इसमें क्या चीजें एक्सक्लूड हुई हैं, तो ये चीजें पहले भी देखिए हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि आपका जो अटेम्प्ट हो रहा है इसी में पहली बार इंस्टीट्यूट ने एक्सक्लूड की है। पहले भी ये चीजें देखिए सिलेबस में नहीं थी, बस अब इंस्टीट्यूट दोबारा से इनको बता रहा है, दोहरा रहा है। तो यहां पर देखिए क्लियरली कहा गया है कि आपका जो रूल 42 और रूल 43 है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पर आ गया आपका रूल 42 और ये आपका रूल 43। ये देखिए वैल्यूएशन की बात करता है किस तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जाएगा जब आप कैपिटल गुड्स के ऊपर बात करते हैं, तो ये फाइनल के अंदर है। इसी तरीके से जॉब वर्क के रिस्पेक्ट में किस तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं आप कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे, ठीक है जी, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये सारी चीजें देखिए बताई गई हैं। इसी तरह देखिए मैनर ऑफ रिकवरी ऑफ एक्सेस क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्सेस, इसके साथ साथ सर रिवर्सल ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम इन रिस्पेक्ट ऑफ गोल्ड और बार्स, तो ये सब देखिए आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है और घबराने की बात नहीं है। हमने जो चीजें पढ़ी हैं क्लास के अंदर वो पूरी तरीके से अमेंडेड है। इसके साथ साथ देखिए मैंने आपको अभी बताया कि रिवर्स चार्ज के अंदर जो मैंने आपको कहा कि सर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर कुछ गुड्स बताए गए हैं, सर्विसेज बताए गए हैं जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है, ठीक है जी। तो हमने कहा कि सर गुड्स के केसेस में जो रिवर्स चार्ज का टैक्स रेट है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए यहां पर क्लियरली कह रहे हैं कि सर अगर सेक्शन 10 वाली कोई ट्रांजैक्शन आ जाती है जो कॉम्पोजिशन स्कीम की बात करती है, तो वहां पर जो जीएसटी का रेट बताया गया था, जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर सपोज कोई पर्सन मैन्युफैक्चरर है तो 1% के हिसाब से वो अपनी एग्रीगेट टर्नओवर पे जो है टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, और अगर अदर देन मैन्युफैक्चरर है तो 1% के हिसाब से वो अपनी टैक्सेबल टर्नओवर के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। तो वहां पर जो जीएसटी का रेट बताया गया वो आपको याद करना है। वही बात देखिए यहां पर
लिखी गई है। इसके साथ साथ ये पीडीएफ देखिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ देखिए चीजें थी जो बताई गई थी कि किस तरीके से आपकी अमेंडमेंट्स आई हैं। और ये देखिए लॉ, इनकम टैक्स और जीएसटी, इन तीनों ही चीजों के ऊपर जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं जो अलग से देखिए इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई करी थी, उन सब की वीडियोस देखिए अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, लिंक में आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ देखिए आपने अगर अभी तक सीए इंटरमीडिएट की रिवीजन स्टार्ट नहीं करी है या रिवीजन स्टार्ट कर दिया, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि सर किस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, कहां पर हमें देखिए एक साथ सारी चीजें मिल जाए, जैसे कि आपको पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस मिल जाएं, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस मिल जाएं, एमटीपी मिल जाए, आरटीपी मिल जाए, तो देखिए आप हमारी पीपी बुक को रेफर कर सकते हैं। सभी कोर्सेज की पीपी बुक यहाँ पर अवेलेबल है, आप वेबसाइट पर विजिट करके आसानी से परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको रिवीजन में दिक्कत आ रही है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना चाहते हैं, तो हमारी परफेक्ट रिवीजन बुक्स भी देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बहुत ही आसानी से आप इनको परचेस कर सकते हैं और अपनी रिवीजन को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी को कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो को पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।